नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक इजी क्लासेस। आप सभी का टेक इजी के परिवार में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो 6 नवंबर 2020 को जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन जो आए थे उनको इस वीडियो में हम सोल्व करके देखेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का उसमें डाउट नहीं रहे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, उस विकल्प का चयन कीजिए। क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखो, क्वेश्चन यही आंसर होता है रीजनिंग के अंदर, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह दी गई संख्याओं का समुच्चय है। देखो ध्यान से, क्या लिख रखा है 64 16 4, क्या लिख रखा है 64 16 4 लिख रखा है ना। अब ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 4 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है 64। यानी आपको एक ऐसा सिस्टम ढूंढना है इसके अंदर कि जिसका ये स्क्वायर होता है और ये क्यूब होता है। समझ में आ गया। अब देखो 16 का स्क्वायर 32 होता है क्या, नहीं, तो कैंसिल। 5 का स्क्वायर 25 होता है क्या, नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या। अब देखो 27 9 3 क्या है 27 9 3। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, सामने दिख रहा है 9 है, ठीक है। अब और 3 का स्क्वायर वापस 3 का क्यूब कितना है 27 है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया मेरे प्यारे छात्रों। क्या कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो गया, सी सही हो गया। तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो देखो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है, तो भोपाल किसकी राजधानी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। अब देखो ध्यान से, 35 का 7 से क्या संबंध है, जो मुझे 245 से संबंध निकालना है। क्या बोल रहा है ये, देखो 7 इंटू 5, क्या बोल रहा है ये 7 इंटू 5। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका 5 से मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर आ रहा है। तो देखो 49 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना हो रहा है, मेरा 245 हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 49, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, YPOC को हम COPY कहते हैं। तो ये बोल रहा है पेस्ट को क्या कहेंगे। क्या क्वेश्चन बहुत इजी आता है, हमें सोचने का तरीका। अब देखो Y पहले अक्षर पे था, लास्ट पे चला गया, P यहाँ था, यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, यानी लास्ट अक्षर पहले पे आ गया तो E पहले पे आ जाएगा, ये T आ जाएगा, ये S आ जाएगा, ये A आ जाएगा और ये P आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ETSAP, क्या ETSAP। अब देखो ETSAP कहाँ दिख रहा है, ये रहा है आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम जो को पैटर्न था वो बहुत अच्छा रहा था। देखो ANT को हम ZBMOSU कहते हैं, तो बेट को हम ACZBSU कहते हैं, तो केप को क्या कहेंगे। ऑप्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा भी था, सॉल्यूशन अंदर ही है। देखो ए का मतलब एक पीछे वाला वर्ड, एक आगे वाला वर्ड, ZB एक पीछे वाला वर्ड यानी बीच में आना चाहिए, MNO STUV। तो अब आपको पता है C के आगे क्या आता है, B, क्या आता है BCD
यानी यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आएगा डी। क्या आएगा, डी। तो एक चीज तो आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी डी। अब देखो बी डी किस में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यानी ये पार्टीशन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। ए के आगे क्या आता है, जेड आता है, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो देखो ए और अब जेड कहाँ दिख रहा है, जेड भी यहाँ पे भी दिख रहा है और जेड भी यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी ये भी हो गया कैंसिल। अब क्या देख रहा है मेरे को, पी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, पी के आगे तो देखो ओ पी क्यू है ना, तो ओ क्यू कहां दिख रहा है, तो ओ क्यू मुझे इस जगह दिख रहा है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों ध्यान रखो, क्वेश्चन वही है, बस अपने को सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। देखो पेंसिल को हम 59 कहते हैं, तो इरेजर को क्या कहते हैं, आपको पता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं लिख देता हूं A B C D E F G H I J M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब ध्यान से 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 और 26। अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो अगर आपको ये याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं याद है तो सिंपल दो, आपको मैक्सिमम कितने सेकंड लग रहे हैं, 4 से 5 सेकंड लग रहे हैं, ABCD लिख लो। अब देखो पेंसिल P कितने नंबर पे आ रहा है, P 16 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 16 नंबर पे। E कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, 5। N कितने नंबर पे आ रहा है, 14 पे। C कितने नंबर पे आ रहा है, 3 पे। I कितने नंबर पे आ रहा है, 9 पे। L कितने नंबर पे आ रहा है, 12 पे। अब ध्यान से देखो 12 और 3, 15 और 5, 20 और 60, 36 और 14, 50 और 55 और 9, यानी क्या होता है, 59 हो गया। अब अपने को क्या करना है, इरेजर को चेक करना है। E कितने नंबर पे आ रहा है, 5। R कितने नंबर पे आ रहा है, 18। A कितने नंबर पे आ रहा है, 1। S कितने नंबर पे आ रहा है, 19। E कितने नंबर पे आ रहा है, 5। R कितने नंबर पे आ रहा है, 18। जोड़ो इसको, कितना हो रहा है, देखो 18 और 18 मिलके कितना होता है, 36 और 5 और 5 10, कितना हो गया, 46 और 20 कितना हो गया, 66। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो रहा है, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ए सही हो रहा है। कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में से प्रश्नवाचक प्रतिस्थापित है। क्या बोल रहा है ये, 2 5 11 23 47। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है, ये बात कर रहा है, नेक्स्ट डिजिट पूछ रहा है अपने से। ध्यान से देखो 2 × 2 + 1, ये 5 × 2 + 1, 11 × 2 + 1, 23 × 2 + 1, तो 47 × 2 + 1। तो 47 × 2 कितना होता है, और प्लस अगर 1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 95 आ रहा है। क्या आ रहा है, 95, क्योंकि 47 × 2 होता है 94, और 94 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो 95। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो गया, इसमें ए सही हो गया। चलिए आगे देखो, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रतिस्थापित है, H K Q Z, और नेक्स्ट क्या होगा। अब देखो H कितने नंबर पे आ रहा है, ऊपर देखो H कितने नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। K कितने नंबर पे आ रहा है, K कितने नंबर पे आ रहा है, ये देखो K 11 पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। उसके बाद Q कितने नंबर पे आ रहा है, तो 17 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 17 पे आ रहा है। Z कितने पे आता है, 26 पे आता है। अब ध्यान से देखो ये, अब ध्यान से देखो 8 में 3,
17 में 6, 26 में कितना हो रहा है 9। देखो प्लस 3 किया, फिर प्लस 6 किया, फिर प्लस 9 किया, अब नेक्स्ट क्या करूंगा 12। अब लास्ट अक्षर मेरा क्या है 26 है, क्या है 26। अब ए से स्टार्ट होगा तो ए से 12वें नंबर पे मेरा क्या आता है, तो 12वें नंबर पे क्या आता है एल आता है, क्या आता है एल। तो मेरे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो बी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखो, यू बोल रहा है 21 पे है, ओ बोल रहा है 15 पे है, आई बोल रहा है 9 पे है, ई बोल रहा है 5 पे है। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, क्या नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। अब ध्यान से देखो, पहले कितना था 21, 21, 15, 9, 5 तो नहीं। अब देखो यहाँ पे 21 में से कितने कम करता हूं तो 15 आता है -6, 15 में से 9 -6, ठीक है। 2 बार मेरा क्या आ रहा है -6 आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट किसकी बात कर रहा हूं, 9, 5 यानी -4। तो यहाँ पे भी क्या आएगा -4 ही आएगा, ऑब्वियसली माइनस का क्या आएगा 4 ही आएगा। अब -4 का मतलब 5 में से 4 गए तो 1 बचा, और 1 कहाँ आ रहा है A1। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करता है। क्वेश्चन यही, आंसर भी यही है। ध्यान से देखो, 4 × 3 करते हैं तो 12 आता है, 5 × 4 करते हैं तो 20 आता है। अब ऐसा कौन सा डिजिट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 56 आ जाता है। तो आपको पता है 8 × 7 करते हैं तो क्या आता है 56 आ जाता है। कितना आ जाता है 56 आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 7, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो मैं आपके लिए अलग अलग तरह के वीडियो लेके आता रहता हूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो जरूर फटाफट। गणितीय चिन्हों में उसके उस सही संयोजन का चयन करें जी है रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से दिए गए समीकरण को संतुलित हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मुझे 15 और एक रिक्त स्थान, 5 और रिक्त स्थान, 2 और रिक्त स्थान और 1। अब बोला गया इसको संतुलित करना है, यानी 0 लाना है। क्या लाना है, 0 लाना है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 75 हो जाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 75 हो जाते हैं। अब आपको एक चीज तो दिमाग में बैठ गई होगी कि 75 अगर आ जाता है तो पीछे ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो इसको किसी भी प्रकार कुछ भी करके 0 ला सकती है। तो यानी ये तीनों तो ऑप्शन क्या हो जाते हैं मेरे, कैंसिल हो जाते हैं। बचता क्या है मेरा, यही बचता है। अब ध्यान से देखो, 55 डिवाइड बाय क्या, 55 डिवाइड बाय 55 डिवाइड बाय 5 करता हूं तो कितना बचता है मेरा, आप दिमाग लगाओ कितना बच रहा है ये मेरा। और देखो एक चीज और यहां देखना, उसके बाद ये सेकंड बोल रहा है इक्वल 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 के बाद प्लस प्लस, ये 55 को 5 से 15 को 5 से डिवाइड करता हूं 3 बचता है, और इधर भी 3 और है यानी 3 = 3। तो क्या हो गया 0 = 0 या 1 = 1 भी हो गया, ठीक है। यानी ये इक्वेशन क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या हो गई, संतुलित हो गई। चलिए आगे बढ़े, दिए गए समीकरण फंक्शन में अपरिवर्तित रहा है। चौथे समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, मुझे पूछ रखा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखो, 5 का 3 क्या होता है 15 + 4 तो 19 हो रहा है ना। 6 × 3 18 + 4 22 हो रहा है। 6 × 5 + 4 तो 34 हो रहा है। तो 12 × 2 24, 24 + 4 12 × 2 + 4 तो 24 और 4 मिलके कितना हो रहा है मेरे प्यारे छात्रों, 28 हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। 12 क्वेश्चन छाप चुके हैं अभी तक। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वर्गों के बीच संबंध पूछ रहा है। उपकरण, कुल्हाड़ी और चाकू। आपको पता है उपकरण तो पूरा आ गया, कुल्हाड़ी इसी के अंदर है और चाकू भी इसके अंदर होता है, क्योंकि उपकरण के अंदर ही आते हैं चाकू और कुल्हाड़ी। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। अभी तक अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। देखो
फल, सब्जी और अमरूद। क्या बोल रहा है? फल, सब्जी और अमरूद की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, फल, अमरूद। अब आपको पता है फल के अंदर क्या आता है? अमरूद आता है और सब्जी अलग आती है, कॉमन सीक्वेंस की बात है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर दिखा इसमें मेरा? ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बात करते हैं। पशु, पौधे और खरगोश। क्या बोल रहा है ये? पशु, पौधे और खरगोश। अब देखो, खरगोश होता है ये, ठीक है। खरगोश किसके अंदर आता है? पशु के अंदर। और पौधे क्या हो गए? अलग हो गए। तो ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा सही हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए, विकल्पों को दिए गए पैटर्न में घन क्यूब का आकार निम्न में से पता है। अब ध्यान से देखो आप इसको, ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते ये क्वेश्चन करते कैसे, तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए इस क्वेश्चन को करते कैसे। तो देखो ध्यान से, मेरा क्या बन रहा है? ये प्लस था, ऊपर प्लस है, माइनस है और इक्वल है। तो मेरे को ऐसा कुछ डिजिट ढूंढना है जिसमें ये वाली श्रृंखला बनती है, ठीक है, क्योंकि यू पैटर्न बोल रहा है। अब देखो, ऐसी श्रृंखला कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है क्या? नहीं बन रही है। यहाँ बन रही है क्या? नहीं बन रही है। यहाँ बन रही है क्या? नहीं बन रही है। यहाँ बन रही है। क्यों? क्योंकि ये प्लस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पासे को 4 अलग अलग स्थितियों में दिखाई गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो ओ वाली सतह के विपरीत सतह पर होगा। क्या बोल रहा है ये? ध्यान से देखो, एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां हैं, तो उस अक्षर का चयन करें जो ओ वाली सतह का उल्टा हो। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है? CM उल्टा है ना। यहाँ उल्टा क्या है? CM, इसका उल्टा है, तो O का क्या हो जाएगा? E। सामने दिख रहा था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर उसको काम में लेते तो आपका काम हो गया था। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा कौन सा निकल गया था? C निकल गया था। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन था, ये आपको मिला था एज ए, क्या मिला था? पहली बात तो आपको उपहार में दिया गया था, आज 1 नंबर बोनस में मिलेगा। क्यों मिला उसका रीजन बताता हूं। देखो, पहली बात तो 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं आपको, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये, और इसका जो उल्टा बन रहा है वो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको ये तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल बोनस मिल जाएगा, 1 नंबर बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए हैं? 19 पे पहुंच। रवीश पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। कहाँ चलता है? 15 मीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर कितना चल रहा है? 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 17 मीटर चलता है। कितना चल रहा है? 17 मीटर चल रहा है। और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चल रहा है। अंत में वो बाएं मुड़ के कितने मीटर चल रहा है? वो 20 मीटर चल रहा है। अब आपको पता है कि यहां से वो पूर्व में गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो अभी वो कौन सी दिशा में होता है? देखो ध्यान से, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अभी उसका मुंह किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा की ओर है मेरे प्यारे छात्रों। किधर है? उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, एक बच्चा घुटनों के बल पर 1 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। फिर वो यू टर्न लेके सीधा 4 मीटर चलता है और अंत में वो बाएं मुड़कर 1 मीटर चलता है। बताओ वो कौन सी दिशा में होगा? तो वो कौन सी दिशा में होगा? तो वो कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। डेविड अनिल का पोता है। क्या बोल रहा है? डेविड जो है, अनिल यहाँ है, इसका पोता है। क्या बोल रहा है? पोता, यानी डेविड अनिल का पोता है। रॉय अर्बन का भाई है, ये बिल्कुल। रितेश डेविड के पिता है, ये यहाँ पे पिता हो गया। रितेश क्या हो गया? पिता हो गया। कौन? रितेश, ठीक है, डेविड के। तो अनिल और रितेश में क्या संबंध है? अब ध्यान से देखो, अनिल ये रहा और रितेश ये रहा, आपस में क्या संबंध है? अनिल का रितेश से, तो ये पिता है, रितेश के क्या है? पिता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से सही है। मुझे सही है की बात बोल रहा है। अब देखो, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। क्या बोल रहा है? अधिकांश पक्षी
उड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात तो इसने सही बोली, ठीक है, मान लिया कि अधिकांश पक्षी उड़ रहे हैं। फिर ये बोल रहा है एक्स एक पक्षी है। क्या बोल रहा है? एक्स एक पक्षी है, एक पक्षी है, एक्स एक पक्षी है। तो क्या एक्स तैर सकता है? नहीं, ये कोई यहाँ पे नहीं बोल रहा है। एक्स उड़ सकता है, ये भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक्स की तो एक पक्षी की बात की। अब वो उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है, ये यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसमें से न तो निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। बट 90% लड़कों ने इसका क्या किया होगा? बी किया होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक्स उड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष अनुकूलन का करता है। अब ध्यान से देखो आप, इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल कुछ पुरुष फैशन के उद्योग में होते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कुछ पुरुष फैशन के उद्योग में, किसके उद्योग में है? फैशन के उद्योग में बात हो रही है। और कुछ परिधान कला में अच्छी तरह जानते हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ पुरुष फैशन के उद्योग में नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, बात सही है। क्या सभी पुरुष फैशन के उद्योग में? ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही लिख रहा है। तो ये इस निष्कर्ष 1 सही है। इसका निष्कर्ष कौन सा वाला सही है? 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए, 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, जबकि एक है जो भिन्न चयन है। अब देखो, गोभी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, आपको इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा? तो देखो ये तीनों क्या है? फल है। क्या है? ये तीनों आपस में फल का दे रहा है। बट गोभी क्या है? गोभी क्या है? सब्जी है। क्या है? सब्जी का है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, जबकि एक भिन्न है, और भिन्न शब्द का चयन कीजिए। अब देखो ध्यान से, गोभी भी सब्जी है, पत्ता गोभी भी सब्जी है, आलू भी क्या है? सब्जी। बट सूरजमुखी क्या है? एक फूल है। क्या है? एक फूल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, जबकि एक भिन्न है। अब भिन्न क्या है? देखो ध्यान से, नाक आप देख सकते हो, नाक आप देख सकते हो, कान भी देख सकते हो और आंख भी देख सकते हो। तो बताओ इसमें भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है मेरे प्यारे छात्रों? किडनी भिन्न है। क्या है? किडनी भिन्न है। देखो कांस्टेबल में कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बात करता हूं मैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है? कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े। कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक अनुसार? रवि एक मुक्केबाज है। क्या बोल रहा है ये? रवि एक क्या है? मुक्केबाज है। क्या है? मुक्केबाज बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। रवि, सभी मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति होती है। ये जरूरी नहीं सभी मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति होती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच चुके। रवि सहन शक्ति अच्छी है, रवि मुक्केबाज है और अच्छी सहन शक्ति होती है। सभी मुक्केबाजों की अच्छी सहन शक्ति होती है। तो ये बोल रहा है कि रवि की तो होगी। रवि बहुत वजनदार है, ये कोई तर्क नहीं है, निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही होगा। केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कौन सा निष्कर्ष और कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखो, मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है। क्या बोल रहा है? मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है, मोनी को झींगा मछली खाना पसंद नहीं है। ऊपर तो बोल रहा है सैल्मन खाना पसंद है और नीचे बोल रहा है झींगा खाना पसंद नहीं है। यही पूछ रहा है ना यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है। बात तो सही है, नहीं है, क्योंकि उसने अगर झींगा मछली को बोल दिया खाना पसंद है, तो झींगा मछली क्या समुद्री मछली है? तो पहला क्वेश्चन, पहला निष्कर्ष सही निकला। मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है, ये गलत है। तो पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए, निर्धारित कीजिए कि संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। कौन सा तर्क क्या बोल रहा है, मजबूत की बात हो रही है यहाँ पे। क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह होना चाहिए, क्या बोल रहा है, भोजन गृह की बात हो रही है, गृह की बात हो रही, क्या होना चाहिए या नहीं उसकी बात हो रही। हाँ, कुछ छात्रों और कर्मचारियों के प्रतिदिन अपने घर पर खाना लाना असुविधाजनक होता है, ये बात सही बोल रहा है, अनुतर्क सही है। नहीं, स्कूल के क्षेत्र में भोजन करना ये गलत है, तो इसमें आपको सामने ही दिख रहा था, तर्क 1 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा मैथ्स का, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद तर्क दिया, निर्धारित प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होता है। हाँ, उन्हें कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, बात सही है, कहीं पे भी उनको ले जा सकता है। नहीं, वे विन्यास के होते, ये तर्क नहीं मिल रहा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा था कि कांस्टेबल में जो 6 नवंबर की दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2020 के, उसके 300 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में सोल्व करवाए थे और इसमें हमने ये भी देखा था, पर एक चीज आपने नोटिस की कि सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 30 से 30 क्वेश्चन इजी है, यानी ये पूरे मार्क्स लाने लायक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कांस्टेबल के जितने भी पुराने पेपर है 1900 से लेके अभी तक सारे पेपर में यहाँ पे आपके लिए अलग अलग वीडियो में सोल्व कराऊंगा। ये बेसिकली रीजनिंग के ऊपर था। अभी आप थोड़ी देर बाद एक और वीडियो देखेंगे, नीचे आपको लिंक भी दिख जाएगा, उसके अंदर हम 6 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर और जो जीके के क्वेश्चन है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं।